जय श्री विष्णु पुराण। जय श्री हरि। विष्णु पुराण के और वासुदेव देवकी माँ का विवाह का और कृष्ण भगवान का अवतार का उपकार मैं आज बताता हूँ मित्रों। जो कृष्ण भगवान का उपकार है और पृथ्वी देवताओं सहित क्षीर सागर जाना और उनका श्री विष्णु भगवान विष्णु पुराण का महिमा का वर्णन जो इस प्रकार से सुनिए सभी माताओं बहनों। जे भगवान श्री हरि किस प्रकार से माता देवकी और वासुदेव और पृथ्वी देवी का वर्णन और भगवान ब्रह्मा जी का उच्चारण जिस कथाओं से जिस महिमा से वर्णन किया गया है श्री विष्णु पुराण में जो 5वां अंश पहला अध्याय का महत्व है, इससे सुनने से सब आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान के प्रति श्री विष्णु पुराणों में सब ग्रंथों का एक ग्रंथ है जो से आपका सब वर्णन का सब उच्चारण का महिमा का सब आपका इसमें मिल जाएगा। जो इस समय मैं कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ मित्रों। इस समय काल में नदी और दैत्य मर्तकोल पर अधिकार जमाकर हनिश जानत को कलित कर रहे हैं। विष्णु भगवान जिस कलयुगी को समर्थक भगवान विष्णु ने मारा था उस समय वही अग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। जो विष्णु भगवान पहले उनको उग्रसेन के पुत्र कंस हुए थे, जो भगवान पहले काली समर्थ में भगवान उसको मारा था। हे भगवान फिर उनका कंस के रूपों में जन्म का उत्पन्न हुआ। महान कंस के अवसर पर हुआ अदिष्ट धनु केसी प्रलंबन नरक धुंत्रा सुंदर बालिका पुत्र आदि भयंकर बानासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं को घर में उत्पन्न हो गए हैं उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। सबको मारने के लिए मैं फिर जरासंध जैसे दुराचार्य सबको मारने के लिए बानासुर जिस प्रकार से बानासुर मैं अवतार लूंगा कृष्णा अवतार इस प्रकार से सबको मैं वध करूंगा। नए नए प्रकार सब राजाओं को घर में जन्म लेकर और अपना अवतार और अहंकार और कंस के रूपों में देखा जा रहा है। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वली दैत्यराजों की अनेक अछोचित गणी सेना है। हे अमेश्वर मैं आप लोगों को यहाँ बताया हे भगवान विष्णु बतलाते देता हूँ कि मैं उनके अत्यंत भ्रांत से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में समर्थ असमर्थ हूँ। अतः हे महाभगवान आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मैं अत्यंत कुल को होकर सरातलों को न चली जाऊं। पृथ्वी की इन वाक्यों को सुनकर उसके भारा उतरने के विषय में समस्त देवताओं को प्रेरणा भाग लिया। जो कंस से पृथ्वी दब रही है, कंस से उत्पन्न हो रही है पृथ्वी, उसके लिए मैं अवतारित हो रहा हूँ। इसके लिए आप लोग भयभीत न हो और भगवान की स्मरण करो और उस समय का इंतजार करो। बहुत जल्द में भगवान प्रिय आपका जन्म का अवतार का उत्सव बताएंगे।
पृथ्वी देवी इनके वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के लिए भार के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वोत्तम सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायण रूप ही हैं। उनकी जो विभूतियां हैं उनकी प्रसन्नता और अधिकता ही व्याप्त है। उनको प्रशंसा मैं सुनाता हूँ और सुनिए। बनता तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसीलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वहाँ श्री हरि की आराधना करें। क्षीर सागर के तट पर चले और वहीं पर क्षीर सागर हरि का आराधना करे। यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे बीतने निवेदन कर दे। वे विश्वरूप सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वंश अवतरित होकर पृथ्वी में धार्मिक स्थापना करते हैं। अपने अवतार के रूपों में जन्म लेकर पृथ्वी को धर्म के रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे ऐसा कहकर देवताओं को सही पितामह ब्रह्मा जी वहाँ गए और एक्रचति से श्री गरुड़ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवावानी के अचोर अगोचर प्रभो प्रायर और अप्राय, यह दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमृत रूप है। हे अनंत सुषम, हे विराट स्वरूप, हे सर्वम, हे सर्वोत्तम, सर्वज्ञ सर्वद्रम ब्रह्मा और परम ब्रह्मा, यह दोनों आप ब्रह्मा माया के ही रूप हैं। आप ही सब माया स्वरूप और ब्रह्मा का स्वरूप महामाया का रूप है। हे प्रभु श्री विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु नारायण की जय। श्री विष्णु पुराण की कथा है। श्री विष्णु पुराण महामाया रूप है। आप ही श्री वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद आप ही हैं। चारों वेद आप ही हैं, जो श्रृंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं, तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु अध्ययोगोच, इतिहास, पुराण, व्यवकरण, व्याकरण, निशासस, अन्य और धर्मशास्त्र, यह सब भी आप ही हैं। हे अघोपात, जीवात्मा, परमात्मा, सत्यवचन, प्रभु आप ही हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों पर प्रसन्न होइए और अपने रूपों का वर्णन का और अपने जीवात्मा का परमात्मा, अस्तुल सुषम देह तथा उनका कारण अंत, इन सब के विचार से युक्त जो अनंतार्थ परमात्मा के रूपों का बोधक तत्मासी वाक्य है, वह भी आपसे विभिन्न नहीं है। आपसे विभिन्न नहीं है। आप व्यक्त, अनिवार्य, अनंत, नामा, वर्ष रहित, हाथ, पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और
भी परे हैं। आप हे प्रभु कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, कनहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं। हे प्रभु सनातन और पर से भी परे हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं और नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त्र पदादि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं, तथा सब के अभेद होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मा, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अगुण से भी अगुण और दुष्रूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्मा निकंता अज्ञानवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षा हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित हैं, तथा जो कुछ भूत भविष्य और अगुण से भी अगुण हैं, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष हैं। आप ही चार प्रकार के अगिन होकर संसार को तेज और विभूतित दान करते हैं। अनंत पूर्वक आपके नेत्र सब और है। हे आधात, आप ही त्रिकर्म अवतार में तीनों लोकों में अपने 3 पंख रखते हैं। आप पृथ्वी पर आप नित्रवित्र का अवतारण में तीनों लोकों में अपने 3 पग रखते हैं। हे ईश्वर, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि प्रकृति होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वरूपा एक आप ही अंत रूपा धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है, वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग आप ही देख सकते हैं। हे प्रभु, योग करते हैं, आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मा, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है, वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त रूप हैं, समस्त व्यष्टि रूप है, तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वशासी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य युक्त हैं। हे प्रभु, आप हंस और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, आदि, अनादि काल और जितेंद्रिय हैं, तथा आपके अंदर सर्वदंतर, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अगिन, आग्रह, निराधार और विभागता गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्राह्मण दी के आश्रय तथा शुद्ध तेजो के एवं अविनाशी हैं। हे प्रभु, आप समस्त अवतार सुन सहायकों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भगवान विष्णु, आपको बार बार नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारण माया से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन इस प्रकार से
था। जय श्री विष्णु पुराण, जय श्री हरि।